रबीउल अव्वल का महीना खुशियों का महीना, दुआएं कबूल होने का महीना, बहुत 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 बाबरकत महीना है। क्योंकि इस महीने के अंदर आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहैसियत मुसलमान सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की विलादत व सआदत है, यानी 12 रबीउल अव्वल का दिन है। सही है। तो आप लोगों ने इस महीने के अलावा क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन भी माना जाता है और 17 रबीउल अव्वल भी। चलें जी, मैं आपको इसके हवाले से बता देती हूँ। आप लोग रोज़ के रोज़ आप वैसे भी दुरूद शरीफ तो सब पढ़ते हैं, मुझे पता है नमाज के बाद हर कोई दुरूद की तस्बीह पढ़ता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया की जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि आप ना चलते फिरते दुरूद ना पढ़ा करें, इस तरह ना पढ़ा करें, बैठ के एक जगह पढ़ लिया करें, अदब के दायरे में बैठ के। जैसे हम लोग चलते फिरते दुरूद पढ़ लेते हैं, मेरा मानना है कि चलते फिरते दुरूद पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि देखिए हम कुरान पढ़ते हैं तो अदब से बैठ के पढ़ते हैं ना, कुरान को हाथ में लेके तो नहीं घूमते। हम नमाज पढ़ते हैं तो अदब से पढ़ते हैं, हम एक जगह बैठ के नमाज पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं। हम ये तो नहीं कि नमाज के लिए पूरे घर में घूम रहे होते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हमें ना, जब हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी को, और जाहिर सी बात है हमारे आखिरी नबी वही हैं, हम उनको हदिया कर रहे होते हैं दुरूद शरीफ, तो फिर हमें ऐसे चलते फिरते नहीं पढ़ना चाहिए, अदब से बैठ के एक जगह बावजू होकर पढ़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। बाकी मैं अब इतनी ज़्यादा बहस नहीं करती क्योंकि इन बातों में, क्योंकि आपको पता है फिर कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, मैं आपको रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से वजीफ़ा नहीं कहूँगी, कोई दुआ नहीं कहूँगी, मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग रोज़ के रोज़ कोशिश करें 1000 तस्बीह, 1000 तस्बीह, 1000 तस्बीह दुरूद शरीफ की छोटा दुरूद जो है वो पढ़ के आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दें। और उसके बाद अपने दिल में जो हाजत है, या आप दुरूद पढ़ते वक्त आपके दिल में जो हाजत है, उसको रखते हुए आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, और एक जगह बैठ के कोशिश के पढ़ें। अगर पूरे दिन में आपको एक टाइम पे मुस्तकिल नहीं पढ़ सकते तो आप आधा घंटा पहले पढ़ लें, फिर कभी टाइम मिले फिर आधा घंटा, इस तरह कर करके एक घंटा आधा घंटा बैठ के आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब 1000 तस्बीह पूरी मुकम्मल हो जाए तो फिर आप उनको हदिया कर दें। अच्छा चलें, 1000 पढ़ना मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, मैं वो भी बता दूँ। 500 से शुरू करें, 100 से शुरू करें, 50 से शुरू करें, 50 से शुरू कर दें, फिर वो हदिया कर दें, 100 पढ़ना शुरू कर दें। फिर इस तरह ना पूरा महीना बाबरकत महीना, आप तो 12 महीने हदिया कर सकते हो, लेकिन मैं रबीउल अव्वल के हवाले से बता रही हूँ। इस महीने के अंदर आप दुरूद शरीफ हदिया कर कर आप जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। अब वो कैसे, मैं आपको वो भी तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, 2 रकात नमाज़ हाजत पढ़नी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के नाम से, यानी इनके नाम से 2 रकात नमाज़ हाजत पढ़नी है। आपने जैसे नियत करते हैं कि 2 रकात नमाज़ हाजत पढ़ता या पढ़ती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बतन इल्लल्लाह, आपने अपनी फजर की तरह नमाज़ पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने फिर दोबारा खड़े होना है जानमाज़ पे, और आपने 2 रकात नमाज हदिया करनी है हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने फिर 2 रकात नमाज हदिया करनी, यानी मैं 2 रकात नमाज हदिया करता हूँ या करती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बतन इल्लल्लाह, वाजिब नहीं बोलिएगा, कुर्बतन बोलिएगा, इल्लल्लाह। उसके बाद फिर अपनी नमाज पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद एक तस्बीह पूरी दुरूद शरीफ की पढ़िएगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटा दुरूद पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटा दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही है। आपने एक तस्बीह पढ़कर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद उनको हदिया कर देनी है। उनको हदिया करके आपने वो तस्बीह हाथ में ही रखनी है, रख के दोनों हाथों को उठा के मुंह के सामने ऐसे करते हुए आपने गिड़गिड़ा के रो के आजिजाना अंदाज में, फकीराना अंदाज में अल्लाह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के आपने दुआ करनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने उनकी औलाद का वास्ता दे के अपनी हाजत तलब करनी है। भले इसमें आप एक हाजत तलब करें, 2 करें, 3 करें, कोई पाबंदी नहीं है। सही है। ये एक हाजत नहीं, आप जितना दिल करे आप दुआएं मांग सकते हैं। सही है। आपने उनसे दुआ मांगनी है उनके वसीले से, और उनको मतलब कि आपने कहना है, पहले तारीफ बयान करनी है अल्लाह की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करनी है। आपने शुक्राना अदा करना है, बोलना है, शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह ने जितनी नेमतें दी आपने उस सब का शुक्र अदा करना है। और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करना है कि उनकी उम्मत में, मतलब कि उनकी उम्मत में हम लोग पैदा हुए हैं, हम मतलब कि मुसलमान पैदा हुए हैं, और आखिरी नबी उनकी उम्मत में हम लोग आए हैं। सही है। हम उनकी उम्मत है ना, जाहिर सी बात है हम शुक्र अदा करें पहले उनका। सही है। फिर आपने दुआ मांगनी है अपनी, और गिड़गिड़ा के मांगेगा, वास्ता दे के मांगेगा, उनको उनकी औलाद का वास्ता दे के मांगेगा, अल्लाह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के मांगेगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पे उनकी बेटी फातिमा ज़हरा, सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनका वास्ता दे के, उनकी लाडली बेटी का वास्ता दे के दुआ मांगेगा। आप दिल से जो दुआ मांगे, कारोबार के लिए, रिश्ते के लिए,
تنگ دستی کے لیے، ویزے کے لیے، کسی چیز کے لیے، بیماری کے لیے آپ دل سے دعا مانگے گا اور گڑ گڑا کے مانگے گا. اس کے بعد اپنے دو آخری سجدہ کر دیجیے گا. اور بس آپ کو اس کے بعد کوشش کریں کہ ربیع الاول میں 50 100 ڈیلی 200 500 اگر 1000 پڑھ سکتے ہیں تو 1000 پڑھ لیں، نہیں تو 200 500 50 جتنے بھی درود شریف پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیجیے گا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. لیکن ایک بات، چلتے پھرتے نہیں پڑھیے گا. میں آپ سے التجا کروں گی، مؤدبانہ انداز میں التجا کروں گی، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیے گا باوضو ہو کر. صحیح ہے؟ آپ نے بات نہیں کرنی اور آپ نے ہدیہ تسبیح پڑھ کے ہدیہ کر دی، جتنی آپ کا ٹائم، آپ مرضی آپ کا، ایک تسبیح پڑھیں لیکن خاموشی سے بیٹھ کے پڑھیے گا اور ہدیہ کر دیجیے گا. صحیح ہے؟ اور یہ ضرور کیجیے گا آپ لوگ، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اور خوشیوں کا مہینہ ہے، خوش رہا کریں. اگر کسی سے ناراضگی ہے تو وہ ختم کر لیجیے گا. اور انشاءاللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں آپ سب کی مولا پنجتن پاک کے وسیلے سے آپ کی مشکلیں آسان ہوں، آپ کے جائز کام پورے ہوں، آپ کی حاجت روائی ہو. اور دل سے دعا کیجیے گا سب مسلمانوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے جو قیدی ہیں ان کے لیے دل سے دعا کیجیے گا. سب مسلمانوں کے لیے، فلسطین ہے، کہیں بھی کوئی مسلمان ہے، کشمیر ہے، کہیں بھی ہے، غزہ، کہیں بھی آپ سب مسلمانوں کے لیے دل سے دعا کیجیے گا. خاص طور پر پاکستان اپنے لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ آسانی ہو سب کے لیے. اور آپ سے التجا ہے اکاؤنٹ کو فالو بھی کیجیے گا، اور چاہیں تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ. اور کمنٹس میں کن فیکون لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں، اچھا سا کمنٹس کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.